26 साल, जी हाँ 26 साल से विंध्य क्षेत्र में इंतजार है उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट का, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन। ये इंतजार अभी और लंबा होगा। इस रेल लाइन का काम जिस दिन शुरू हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही नेताओं, अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ ने सीधी सिंगरौली के बीच इसका रूट ही बदल दिया। ये बदलाव किसी आबादी के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया गया। यहाँ जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे का खेल शुरू हो चुका था। मुआवजे की इस लूट का प्रमाण है 1 अगस्त 2019 को लिखा गया सीधी कलेक्टर का यह पत्र। इस पत्र को सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह ने पश्चिम मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता को भेजा। इसमें कलेक्टर ने लिखा, भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल राशि बढ़ाने और नौकरी पाने के लिए षड्यंत्र करते हुए जमीनों के छोटे टुकड़े किए गए। इस तरह से मुआवजा की राशि कई गुना बढ़ गई। रातों रात टीन सेट डालकर मकानों के ऐसे ढांचे खड़े कर दिए गए जिसमें इंसान तो क्या जानवर तक नहीं रह सकता। ऐसे एक मकान का मुआवजा 2.5 करोड़ दिया गया। कलेक्टर ने अपनी जांच में पाया कि मुआवजे के इस लूट में स्थानीय और रेलवे के अधिकारी शामिल थे। इसी तरह सिंगरौली जिले में सीधी सांसद रीति पाठक के रिश्तेदारों पर भी मुआवजे की मलाई लूटने का आरोप है। रीति पाठक के मामा की जमीन खसरा नंबर 341 पिछले यानी 2017 के दौरान टाइपिंग की गलती के चलते शामिल नहीं हो सकी थी। इस नए आदेश से 3 साल बाद 2020 में उक्त जमीन को शामिल किया गया। साल 2020 में यह 0.44 एकड़ जमीन केवल महेंद्र प्रसाद यानी रीति पाठक के मामा के नाम थी, लेकिन 23 दिसंबर 2022 को जारी अगली अधिसूचना में इस जमीन को 8 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और जमीन का मालिकाना हक भी 8 लोगों के पास चला गया। जमीन का पहला हिस्सा महेंद्र प्रसाद यानी रीति पाठक के मामा के नाम है। दूसरा हिस्सा महेंद्र प्रसाद की पत्नी यानी रीति पाठक की मामी का है। तीसरा हिस्सा हरीश देव पांडे की पत्नी शिवकली देवी यानी रीति पाठक की चाची का है। चौथा हिस्सा हरीश देव पांडे के बेटे मनीष देव यानी रीति पाठक के चचेरे भाई का है। पांचवा हिस्सा प्रीति पाठक यानी रीति पाठक की बहन का है। छठवां हिस्सा अनूप देव पांडे यानी रीति पाठक के भाई का है। सातवां हिस्सा अनूप देव पांडे की पत्नी सुधा यानी रीति पाठक की भाभी का है। आठवां हिस्सा दीप देव पांडे यानी रीति पाठक के कजिन का है। कलेक्टर के अनुमोदन पर इन सभी को भू अर्जन का पूरा लाभ दिया गया। रेलवे लाइन जिस गांव से जा रही है उस गांव में या तो उनके रिश्तेदार की जमीन है या उनकी जमीन है, और फिर जहां से रेल निकल गई वो एक बार मुआवजा पेमेंट हो गया, उसका ट्रैक चेंज करवा दिया गया। मैं हर किसी को खुली चुनौती देती हूँ कि आरटीआई जैसे अधिकारों का उपयोग किया जाए और मेरे आगे पीछे और मेरे पूर्व और वर्तमान और भविष्य का भी, भाई जब किसी को चिंता होगी निश्चित रूप से मेरे आगे आने वाले भविष्य की भी चिंता होगी, तो भविष्य की भी जांच करा ली जाए। इसलिए मेरी खुली चुनौती है। 20 साल हो गए, स्टेशन बन गए हैं, बहुत सारे नेताओं की किस्मत खुल गई है जमीन अधिग्रहण में, लेकिन रेलवे पटरी अभी सीधी जिले में कहीं देखने को नहीं मिली है। तो विकास किस चीज़ का? विकास वही विकास हुआ है कि जमीन खरीदा, अधिग्रहण कराई और उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो आपस में वो लोग जाने किसकी जमीन है क्या है, पर सीधी जिले का हर आदमी जानता है कि इसमें कितना बड़ा खेल हुआ है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने साल 1997-98 में 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव निकाला था। हालांकि फंड की कमी के चलते यह प्रोजेक्ट लंबे समय तक टलता रहा। साल 2016 में रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु ने 6,672 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिए और सीधी रेलवे स्टेशन की नींव भी रखी। रेलवे लाइन तो छोड़िए, सीधी के रेलवे स्टेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
जब कोई सरकारी प्रोजेक्ट ज्यादा लंबे समय तक खिंचता है तो वहां भ्रष्टाचार की आशंका तेजी से बढ़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में। भ्रष्टाचार की वजह से रेलवे का बजट 6,672 करोड़ से बढ़कर 8,900 करोड़ हो गया। सीधी सांसद रीति पाठक और विधायक केदारनाथ शुक्ला के बीच रेलवे का श्रेय लेने की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है, यहां रेलवे ने करीब 300 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई है। जिस रेलवे लाइन का सीधी सिंगरौली के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है।